पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार आज अम्बाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विषय पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल व भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने उनका पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कृष्णलाल पंवार ने सुल्लर गांव में जिला के पहले गोबर गैस प्लांट का भी उद्घाटन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। 2014 में देशवासियों को विश्वास दिलाया गया था कि भारत सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनेगा। उन्होंने बताया कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तब भारत 11वें नंबर पर था और आज चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और हाल ही में दी गई छूट से गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ हुआ है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी महिंद्रा एजेंसी में एक ग्राहक ने स्कॉर्पियो बुक कराई तो जीएसटी कम होने से उसे लगभग 1 लाख रुपए की बचत हुई। इसी तरह कई एजेंसियों में लोगों ने बताया कि उन्हें काफी फायदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि स्वदेशी विचार नया नहीं बल्कि पुराना है और इसे सोच पर लगातार काम किया जा रहा है। सभी साथियों को आज बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पंचायत मंत्री खनन मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी। और आज आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी की जो एक मुहिम चली है और उसको बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत सी योजनाएं, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मुद्रा लोन के नाते डिजिटल इंडिया हो, इस प्रकार से स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये मैं समझता हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो स्वदेशी है। जब तक हम स्वदेशी और स्वभाषा और स्वभूषा इन तीनों को मिला के हम भारत के इस प्राण को जब तक समझेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आज निश्चित रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पे आई है वो इसी मेक इन इंडिया और स्वदेशी के उस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देके ही। और हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया काम इस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। और उसी नाते आज हमारे बीच में पूरे हरियाणा में इस प्रकार का आत्मनिर्भर जो भारत है उसको लेकर जो पूरी हरियाणा में भी पूरे भारत के अंदर भी कार्यक्रम जो चल रहे हैं पार्टी द्वारा, आज हमारे बीच में आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी उसी विषय की ब्रीफिंग के लिए आपसे बातचीत करेंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बातचीत आपके सामने रखें। आत्मनिर्भर भारत जो संकल्प अभियान है, जो प्रेस वार्ता में बहुत ही मेरे अजीज पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, रितेश जी और सभी पत्रकार साथियों, जैसे कि असीम जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने देश को एक विश्वास दिलाया था कि भारत सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। आज हम सब कह सकते हैं कि आज भारतवर्ष बहुत मजबूत देशों में आज भारतवर्ष की गिनती होती है। इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से, जैसे कि असीम जी ने बताया कि आज भारतवर्ष जब 2014 में सरकार बनी तो हम 11वें स्थान पर थे, आज हम चौथे स्थान पर आए। लेकिन 14वें स्थान पर आने के बाद हमने जीएसटी लगाई, विपक्ष ने विरोध किया क्योंकि हम उस दिन आत्मनिर्भर नहीं थे। उसके बाद एक साल में 2 बार हिंदुस्तान को गिफ्ट दिया, जैसे 12 लाख की इनकम टैक्स में छूट दी है। और अब जीएसटी में राहत दे करके 395 ऐसे आइटम हैं जिन पर जीएसटी में छूट दी है और विशेष तौर से इसमें गरीब आदमियों को इसको लाभ मिला है। और हर व्यक्ति, चाहे व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति ने आज इसकी सराहना की है। जीएसटी 28% से 18%, 12% से घटा करके 5% और उसको 5% से 0%। हर रोज की जो चीजें हैं, जैसे दही है, दूध है, जो पैक्ड का सामान है, उस पर 0 जीएसटी किया, जिससे गरीब आदमी उससे बहुत खुश है। मुझे लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्टों में जाने का अवसर मिला, तो मैं जींद के अंदर महिंद्रा एजेंसी के अंदर गया तो उसमें श्राद्धों के बीच में एक ने बुक कराई, कस्टमर ने 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो।
और मौके पर जब मैं पहुंचा तो उससे मैंने पूछा कि आपको कितने मिले, बोले मुझे 1 लाख है इसमें छूट मिली। उसके बाद फिर मैं गया हीरो एजेंसी में, एक कस्टमर से पूछा कि आपने मोटरसाइकिल कितना इसमें छूट मिली, तो बोला कि 94,000 इसकी कीमत थी, लेकिन आज जीएसटी घट के मुझे 10,000 का इसमें फायदा मिला है। तो फिर मैं गया बजाज की एजेंसी में, उसमें 15 से 16,000 पर स्कूटर या मोटरसाइकिल में उसमें छूट मिली है। तो इसी प्रकार से मैं फिर गया किसानों के उसमें स्वराज एजेंसी पर, एक किसान ने ट्रैक्टर लिया स्वराज 855, उससे किसान से पूछा कि आपको कितनी छूट मिली है, बोले मुझे 70,000 की छूट मिली है। फिर मैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, स्टोरों में, सभी पर गया, तो डायरेक्ट मैंने स्लिप लेकर के, और बाकायदा मैं मेरे पास AETO भी मेरे साथ थे, मैंने वेरीफाई कराई क्या जो इस कस्टमर ने जो सामान स्टोर से लेते हैं, क्या इसकी स्लिप में जितना सामान है क्या इसमें जीएसटी घटा कर दिया है या प्रॉपर पूरा रेट से दिया है। 100% वो सही मिला साथियों। इसलिए 25 नवंबर 2025 से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती से हमने पूरे देश में शुरुआत की थी, और ये अभियान 25 दिसंबर 2025 तक हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हैं श्रद्धेय, उनकी जयंती तक ये चलेगा। इसलिए पूरे देश में आज हम कह सकते हैं कि स्वदेशी का विचार तो नया नहीं है, हमारी स्वतंत्रता के आधार पर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को लेकर 1905 में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर विश्वास पर ये आंदोलन जब चले थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उन्होंने कहा था कि आर्थिक अवस्था स्वदेशी आधार नहीं होनी चाहिए, तभी वह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है, जब न्याय की हम गारंटी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलकर आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षा नीति है, देश की गुरुकुल प्रणाली फिर से जीवित रहे, इसकी परिभाषा शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से हम देश के अंदर जो हमारी मातृभाषा है, हम MBBS के लिए इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के विषय में भारतीय भाषाओं में आज अपने बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि हम हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी कार्य हिंदी में हों, तो इसलिए हिंदी को हम बढ़ावा दे लेके हम कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत के लिए आत्मनिर्भर सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसलिए 11 वर्षों में भारत ने हर नए क्षेत्र में अप्रतिम प्रगति की है। आज भारत का निर्यात 14 गुना बढ़ चुका है। 2013 और 14 में जो मात्र 686 करोड़ था, आज 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ हो चुका है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमने आकाश नाग जैसी मिसाइलें और स्वदेशी ताकत का एक प्रमाण है जो मेक इन इंडिया द्वारा तैयार की जा रही है। आज भारत में 998 करोड़ का इन्वेस्टर उपयोग हम इंटरनेट उपभोक्ताओं का कर रहे हैं। 2014 में 25 करोड़ था, अब हमारा UPI आज दुनिया में की पहचान बना चुका है। जून 2025 में 24.03 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से दुनिया में 20% जेनेरिक दवाएं और 60% वैक्सीन की आपूर्ति करते हैं। आज अमेरिका 40% और ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से जाती हैं। इसलिए हिंदुस्तान आज इस स्थिति में पहुंच चुका है, और देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल आज हमारे मेक इन इंडिया 2014 में मोबाइल बनाने के लिए 2 यूनिट थी, आज देश में लगभग 300 यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की है। मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसी मिसाइलों को दुनिया में भारत का डंका बजाया है। 200 से अधिक हमारे स्पेस स्टार्टअप भारत में। आज इकोनॉमिक हमारी हिस्सेदारी 2030 तक हम 8% और हमारा लक्ष्य है। हम देश को इस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करें। भारत के नवीकरण क्षमता हम 4थे स्थान पर है, ऊर्जा में 3रे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है। हमारा सौर ऊर्जा 39% हम बढ़ोतरी हमने की है। इसी प्रकार से 10 करोड़ बहनें सामूहिक जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं
उनकी आज काम कर रही हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया कि मुद्रा ऋण लेने वालों की 68% स्टार्टअप इंडिया लाभार्थियों को 83% हमारी बहनें और बेटियां इसमें शामिल हैं, जिससे कि आज हमारा देश हर समाज को आगे बढ़ाने का आज काम कर रहा है। हमने राजपथ दिल्ली में जो कर्तव्य पथ बनाया गया है, इंडिया गेट जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने प्रतिमा स्थापना की गई है। ये बदलते भारत की एक तस्वीर है। इसी प्रकार भारतीय नौसेना ध्वज में जो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर प्रेरित करके चिन्ह को अपनाया गया है। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए अयोध्या का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जीर्णोद्धार, उज्जैन का महाकाल लोक निर्माण, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे पुनर्जागरण करता है। आज प्रधानमंत्री हर विषय में आज देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर जो भारत का जो संकल्प लिया है उसमें सहयोग दें। और विशेष तौर से आज अमित शाह जी ने भी, प्रधानमंत्री जी भी हर भाषण में कहते हैं, दिवाली का पर्व है जो हमारे वोकल फॉर लोकल जो कहा है, उसमें हमारे हिंदुस्तान में बने जो सामान है उसको दुकानों पे ले, और जिससे कि हम जैसे कि अब लड़ियाँ लगाते हैं बाहर से जो आते हैं, कोई चाइना से कहीं से, उनकी बजाय जो हमारे दीपक हैं जो मिट्टी के हैं उनका प्रयोग करें। जो कैंडल है जो हमारे खुद यहाँ बनती हैं, इस प्रकार से प्रयोग करें, जिससे कि जो प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का नारा उसमें कामयाबी मिल सके। निश्चित तौर से जिस प्रकार से 2014 में स्वच्छता का अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा था, तो मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान का आज हर नागरिक आज स्वच्छता के प्रति अपनी आस्था रखता है। तो कोई भी गंध हो उसका मन होता है मैं इसको यहाँ से हटाऊं या किस तरह से यहाँ पर स्वस्थ रह सके। इसलिए निश्चित तौर पर जो आज आत्मनिर्भर का जो आह्वान जो पूरे देश को किया है, तो इसमें निश्चित तौर से देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश वासी आज नायब सैनी जी बहुत अच्छे ढंग से हमारे प्रदेश को चला रहे हैं। तो उनके आह्वान पर भी हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार से आज हम कई मामलों में आज जिस प्रकार से स्वच्छता में भी देश में हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं, तो इस तरह से हरियाणा प्रदेश किसी भी उसमें हम पीछे ना रहें और नायब सैनी के हम हाथ मजबूत करें। यही मैं आज का मेरा ये आपके सामने कॉन्फ्रेंस देने का विषय था। कोई साथी कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।